क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग झूठ इस कदर महारत से बोलते हैं कि सच और झूठ में फर्क करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है? क्या वाकई झूठ बोलने वालों के पास कोई खुफिया नफ्सियाती राज होता है जो आम लोग नहीं जानते? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो मुसलसल झूठ बोल रहा है लेकिन आपको इसका एहसास तक नहीं? हकीकत ये है कि झूठ सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि एक मुकम्मल नफ्सियाती अमल है, जिसमें दिमाग, जज्बात, जिस्मानी हरकत और हालात सब शामिल होते हैं। और अगर आप उन खुफिया उसूलों को समझ लें तो आप किसी भी झूठे शख्स को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि हर झूठ अपने साथ कुछ पोशीदा निशानियां जरूर छोड़ता है। सबसे पहला राज ये है कि झूठा शख्स हमेशा ज़हनी दबाव में होता है, क्योंकि इसे एक ही वक्त में दो हकीकतों को संभालना पड़ता है, असल हकीकत और बनाई हुई कहानी। यही ज़हनी दबाव इसके रवैये में बेचैनी, घबराहट और गैर फितरी हरकत पैदा करता है। क्या आपने कभी देखा कि झूठ बोलने वाला शख्स आंखों में बराह रास्त देखने से बचता है या कभी हद से ज्यादा देखने लगता है ताकि खुद को सच्चा साबित कर सके? यही वो नफ्सियाती तजाद है जो झूठे इंसान के अंदर जारी जंग को जाहिर करता है। झूठ का दूसरा राज जबान की तब्दीली है, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो उसके अल्फाज कुदरती अंदाज में बहते हैं, लेकिन जब वो झूठ भूल रहा होता है तो वो गैर जरूरी वजाहतें देने लगता है, बात को घुमाने लगता है और छोटी सी बात को लंबी कहानी में बदल देता है ताकि अपने झूठ को मजबूत बना सके। क्या आपने महसूस किया कि कुछ लोग सादा सवाल का भी पेचीदा जवाब देते हैं? ये अक्सर जहन की दिफाई हिकमत अमली होती है। झूठ का तीसरा राज जिस्मानी इशारों में छुपा होता है, क्योंकि जिस्म अक्सर वो सच बता देता है जो जबान छुपाने की कोशिश करती है, जैसे बार बार नाक को छूना, होंठ खुश्क होना, हाथों को छुपाना, गर्दन को रगड़ना या जिस्म का पीछे हटना। ये सब लाशूरी रद्द-अमल हैं जो जहनी दबाव और खौफ की वजह से जाहिर होते हैं। मगर असल मसला ये है कि आज के दौर में झूठ बोलना एक आदत बन चुका है। लोग अपनी कमजोरी छुपाने, फायदा हासिल करने या दूसरों को मुतासिर करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इंसान झूठ क्यों बोलता है? नफ्सियात के मुताबिक झूठ की बुनियादी वजह खौफ होता है। सच के नताइज का खौफ, मुस्तरद होने का खौफ, नुकसान का खौफ या अपनी तस्वीर खराब होने का खौफ। यही खौफ इंसान को हकीकत बदलने पर मजबूर करता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स वक्त के साथ अपने झूठ पर यकीन करने लगता है, और यही चीज उसे मजीद खतरनाक बना देती है, क्योंकि इसके लिए हकीकत और फरेब के दरमियान फर्क खत्म हो जाता है। झूठ का एक और खुफिया पहलू याददाश्त से मुताल्लिक है, क्योंकि सच हमेशा एक जैसा रहता है जबकि झूठ को याद रखना पड़ता है। उसी लिए झूठा शख्स अपनी कहानी बार बार बदल देता है या तफसीलात भूल जाता है। अगर आप किसी शख्स से एक ही वाक़ये के बारे में मुख्तलिफ औकात में सवाल करें और इसके जवाब बदल जाएं तो ये झूठ की बड़ी निशानी हो सकती है। मगर यहाँ एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि क्या हर झूठ बुरा होता है? बाज माहिरीन के मुताबिक कुछ झूठ समाजी ताल्लुकात को बचाने के लिए बोले जाते हैं, जिन्हें सफेद झूठ कहा जाता है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब झूठ इंसान की शख्सियत का हिस्सा बन जाए और वो सच से दूर होता चला जाए। झूठ बोलने का सबसे बड़ा नुकसान एतमाद का टूटना है, क्योंकि एतमाद एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा कायम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि झूठे लोग अक्सर तन्हाई, बेचैनी और जहनी दबाव का शिकार रहते हैं। एक और खुफिया राज ये है कि झूठ बोलते वक्त दिमाग के मखसूस हिस्से ज्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं, क्योंकि उसे हकीकत को छुपाने और नई कहानी बनाने के लिए ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करना पड़ती है। उसी लिए मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स जल्द थक जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब किसी से अचानक सवाल पूछा जाए तो वो रुक जाता है या जवाब देने में ताखीर करता है? ये इस बात की निशानी हो सकती है कि वो ज़हनी तौर पर कहानी बना रहा है। झूठ की दुनिया में एक और खतरनाक हकीकत ये है कि बाज़ लोग झूठ को ताकत समझते हैं और इसे दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जज्बात से खेलते हैं, हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और दूसरों के जहन में शक पैदा करते हैं ताकि अपनी बरतरी कायम रख सकें। ऐसे लोग अक्सर अपने झूठ को एतमाद,
मुस्कुराहट और मजबूत लहजे के पीछे छुपा देते हैं। यही वजह है कि सिर्फ अल्फाज पर नहीं बल्कि रवैये, हरकत और हालात पर भी तवज्जो देना जरूरी है। झूठ पकड़ने का एक मुअस्सर तरीका सवालात की नौयत बदलना है, क्योंकि झूठा शख्स गैर मुतवक्के सवालात से घबरा जाता है और इसकी कहानी में तजाद पैदा हो जाता है। इसके अलावा सच बोलने वाला शख्स आम तौर पर अपने जज्बात को कुदरती अंदाज में जाहिर करता है, जबकि झूठा शख्स मसनूई जज्बात दिखाता है, कभी हद से ज्यादा मासूम बन जाता है या गैर जरूरी दिफाई रवैया इख्तियार करता है। मगर असल मसला सिर्फ झूठे लोगों को पहचानना नहीं बल्कि खुद को झूठ बोलने की आदत से बचाना भी है, क्योंकि झूठ वक्ती फायदा देता है मगर तवील मुद्दत में नुकसान का बाइस बनता है। सच इंसान को ज़हनी सुकून, मजबूत ताल्लुकात और बाएतिमाद शख्सियत देता है, जबकि झूठ मुसलसल खौफ और बेयकीनी पैदा करता है। एक और हैरानकिन हकीकत यह है कि झूठ सुनने वाला दिमाग भी बाज औकात सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता अगर झूठ एतमाद के साथ बोला जाए। उसीलिए इंसान को सिर्फ सुनने के बजाय मुशाहिदा करना सीखना चाहिए। लोगों के अल्फाज के साथ उनके लहजे, रफ्तार, चेहरे के तासुरात और जिस्मानी हरकत को भी समझना चाहिए, क्योंकि हकीकत हमेशा किसी न किसी शक्ल में सामने आ जाती है। आखिर में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आप वाकई अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को समझते हैं या सिर्फ उनके अल्फाज पर यकीन कर लेते हैं? क्या आपने कभी किसी के रवैये में छपे इशारों को पहचानने की कोशिश की है? सच और झूठ की ये जंग हमेशा जारी रहेगी, लेकिन जो शख्स इंसानी नफ्सियात को समझ लेता है वो धोखे से बच सकता है, क्योंकि झूठ का सबसे बड़ा राज यही है कि वो कभी मुकम्मल तौर पर छप नहीं सकता। वो हमेशा किसी न किसी शक्ल में खुद को जाहिर कर देता है। बस जरूरत इस बात की है कि इंसान देखना, समझना और सवाल करना सीख ले, क्योंकि सवाल ही वो ताकत है जो हर झूठ के पर्दे को चाक कर सकती है और हकीकत को सामने ला सकती।